चलो भाई, अब दूसरे वीडियो में बात करते हैं। देखो, एनिमल किंगडम में पहला पार्ट हमारा हो गया था, जिसमें हमने कवर अप किया था क्या, नॉन कॉर्डेट हमने पूरा कवर अप कर लिया है। अब हम बात करते हैं कॉर्डेट। तो देखना दूसरे वीडियो में क्या करेंगे, कॉर्डेट पूरा कवर अप कर लेंगे। कल से क्या कौन सा कल होगा चैप्टर मार्फोलॉजी का क्विज सेशन होगा। हाँ, तो देखना इसमें बिना टाइम वेस्ट करते हुए तुम्हारे सामने पहला क्वेश्चन हम रख रहे हैं। लो, पहला क्वेश्चन तुम्हें बताना है। इसमें हम तुम्हें मौका दे रहे हैं 10 सेकंड का। हाँ, तुम्हें 10 सेकंड में क्या करना है, हमें आंसर बताना है। चलो, हम 15 सेकंड का मौका दे रहे हैं। चलो, आंसर अपनी कॉपी में लिखो, कॉपी पेन लेकर बैठना। चलो, आपसे 10 सेकंड दे रहे हैं। चलो भाई, टाइम अप हो गया। हाँ, अब देखना कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टर ऑफ कॉर्डेट। इसमें से कौन सा करेक्टर नहीं है कॉर्डेट का। हाँ, तो देखना अब कह रहा है नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। तो नोटोकॉर्ड कॉर्डेट में पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। पोस्ट एनॉल टेल पाया जाता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद फायरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट। फायरिंग्स परफोरेटेड होता है किसके द्वारा, गिल स्लिट के द्वारा। ये भी क्या है, सही है। अब देखना तो लास्ट स्टेटमेंट है, यही गलत होना चाहिए। कह रहा हार्ट इज डॉर्सल इन पोजीशन, जबकि हम क्या है, हम कॉर्डेट हैं। तो हम कॉर्डेट हैं तो हमारा हार्ट कहाँ पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है, मतलब वेंट्रल साइड पाया जाता है। मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। चलो एक बार नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट में कंपैरिजन कर लेते हैं। हाँ, देखना इसमें क्या होगा, नोटोकॉर्ड पाया जाएगा, इसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाएगा। इसमें पोस्ट एनॉल टेल पाया जाएगा, इसमें नहीं पाया जाएगा। इसमें गिल स्लिट परफोरेटेड होगा, इसमें गिल स्लिट पाया जाएगा, इसमें नहीं पाया जाएगा। हार्ट इसमें क्या होता है, वेंट्रल होता है, इसमें क्या होता है, अगर पाया जाएगा तो डॉर्सल होगा। अब देखना ये जो CNS होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें जो होता है वो पाया जाता है, वो जो होता है सिंगल होता है। क्या होता है, सिंगल होता है। उसके बाद इसमें जो होता है हॉलो होता है और डॉर्सल साइड पाया जाता है। जस्ट इसका उल्टा कर देंगे नॉन कॉर्डेट में। इसमें क्या होता है, डबल होता है, सॉलिड होता है और पाया जाता है वेंट्रल साइड में। बात एकदम क्लियर है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो इसमें हम तुमसे पूछते जाएंगे, तुम अपने कॉपी में लिखते जाना। अच्छा, कॉर्डेटा जो होता है, कॉर्डेटा को तीन ग्रुप में बांटा। कॉर्डेटा एक फाइलम है। इसको अब फाइलम के बाद आता है क्या, फाइलम के बाद आता है क्लास। लेकिन अगर क्लास नहीं आएगा तो वहाँ सब कैटेगरी आती है, वो होता है सब फाइलम। हाँ, तो देखना अब फाइलम के नीचे आएगा सब फाइलम। तो कॉर्डेटा एक फाइलम है, इसको 3 सब फाइलम में बांटा गया है। यूरोकॉर्डेटा और क्या है, सिफेलोकॉर्डेटा, और उसके बाद क्या है, वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकॉर्टा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूनिकॉर्टा। तो यही पूछ रहा है हमसे। अब ये स्टेटमेंट तुम अपने कॉपी में लिखो, क्या फिलअप किया जाएगा। यहाँ पर कह रहा है सब फाइला यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा दोनों को एक साथ क्या कहेंगे, दोनों को एक साथ क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉर्डेटा। क्या बोला जाता है, प्रोटोकॉर्डेटा। हाँ, अब बताना है एंड और एक्सक्लूसिवली। ये क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली बताओ, फ्रेश वाटर होते हैं या मैरीन वाटर होते हैं। तो क्या होते हैं, ये मैरीन वाटर होते हैं। कह रहा है इन यूरोकॉर्डेटा जो होता है उसमें नोटोकॉर्ड जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, हाँ, किस स्टेज में। तो देखना सबसे पहली बात, यूरोकॉर्डेटा जो होता है उसमें नोटोकॉर्ड लार्वा में प्रेजेंट होता है। अच्छा, लार्वा में प्रेजेंट होता है यूरोकॉर्डेटा किसमें, यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट होता है, लार्वा। लेकिन लार्वा के पूरे बॉडी में नहीं पाया जाता है, लार्वा के टेल में पाया जाता है, और एडल्ट में ये नहीं होता है। अब बात कर रहा है इन सिफेलोकॉर्डेटा, नोटोकॉर्ड। जल्दी से अपनी कॉपी में लिखो, कहां से कहां तक पाया जाता है, हेड से टेल तक नोटोकॉर्ड पाया जाता है। और ये पूरी जिंदगी भर पाया जाता है, परसिस्टेंट बना रहता है थ्रू आउट लाइफ। ये नहीं नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो गया वर्टिब्रल कॉलम में जैसा कि कॉर्डेट में होता है, वर्टिब्रेटा में होता है। तो देखना, तो पूरी लाइफ जैसे इसमें होता है, इसमें तो गायब ही हो गया। अब बात करते हैं, अब इसमें तुम्हें फिलअप करना है, वर्टिब्रेटा जो होता है उसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है कब, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर क्या पाया जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर क्या पाया जाता है, वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड पाया जाता है। अब ये नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में। ये नोटोकॉर्ड वर्टिब्रेटा में, इसीलिए ये नाम पड़ा, क्या पड़ा है, वर्टिब्रेटा। नोटोकॉर्ड एडल्ट, जब बंदा एडल्ट होता है, तो उसमें किसमें, एडल्ट मतलब जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या पाया जाता है, नोटोकॉर्ड, वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम। अब ये वर्टिब्रल कॉलम कॉर्टिलेजनस भी हो सकता और क्या, बोनी भी हो सकता। बताओ हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो बोनी है या कॉर्टिलेजनस है, तो हमारा क्या है, कॉर्टिलेजनस है। कुल मिला जुला के कह रहा है वर्टिब्रेटा जो होता है वो, उसके पास नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। ये नोटोकॉर्ड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वर्टिब्रल कॉलम। मतलब नोटोकॉर्ड अगर पूछ ले वर्टिब्रेटा में क्या पूरी लाइफ स्पैन पाया जाता है, पूरे लाइफ के दौरान पाया जाता है, नहीं, पूरे लाइफ के दौरान किसमें पाया जाता है, सिफेलोकॉर्डेटा में। बात एकदम क्लियर है।
अच्छा ये स्टेटमेंट एक दिया है, कह रहा है ऑल वर्टिब्रेट और कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं वो कॉर्डेट होते हैं बट सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते। तुम्हें ये बताना है स्टेटमेंट सही है या गलत है, जल्दी बताओ। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। कैसे? अच्छा कॉर्डेटा जो है फाइलम, उसके अंदर क्या आ रहा है, वर्टिब्रेटा, तो जितने भी वर्टिब्रेटा होंगे वो किसके अंदर आएंगे, कॉर्डेटा। लेकिन सभी कॉर्डेटा क्या, सभी कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं होंगे, क्योंकि भाई सभी, अगर तुम ये कह दो तो तुम ये कह दे रहे हो कि ऑल वर्टिब्रेट और कॉर्डेट, हाँ, तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कि स्टेटमेंट ऑल वर्टिब्रेट और कॉर्डेट, ऑल वर्टिब्रेट और कॉर्डेट तक सही है, लेकिन ये कह दो ऑल कॉर्डेट और वर्टिब्रेट तो गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉर्डेट में भैया देखो सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते, क्योंकि कॉर्डेटा में क्या आता है, कॉर्डेटा में ये यूरो कॉर्डेटा भी आता है और सिफेलो कॉर्डेटा भी आता है। बात एकदम क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें हम तुम्हें मौका देंगे सिर्फ 15 सेकंड का। चलो टाइमर ऑन कर दिया हमने। चलो दोस्तों देखते हैं, कह रहा है विच फिश, कौन सा फिश लाइव्स इन मैटर, जो लाइव्स इन मैटर, वो ब्लैक लाइव्स मैटर याद आ गया देखो विच फिश लाइव्स इन मैरीन, कौन सा ऐसा फिश है जो मैरीन में रहता है बट माइग्रेट, वो जाता है स्पॉनिंग, बच्चे देने के लिए, टू फ्रेश वाटर, मतलब रह रहा है कहाँ, मैरीन में, और जा कहाँ रहा है, फ्रेश वाटर में। तो हमें पता होना चाहिए ये साइक्लोस्टोमेटा के बारे में कह रहा है। किसके बारे में कह रहा है, साइक्लोस्टोमेटा। और साइक्लोस्टोमेटा का एग्जांपल क्या होता है, लैम्प्रे और हैग फिश। तो इसका एग्जांपल, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैग फिश। अच्छा ये साइक्लोस्टोमेटा कहाँ से आ गया, देखो फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेटा क्या है, फाइलम, इसका सब फाइलम क्या है, वर्टिब्रेटा। अच्छा वर्टिब्रेटा को दो भागों में बांटा गया, सिंपल सा, वो नहीं है, कैटेगरी नहीं है, दो भागों में बांट दिया गया है। एक है एग्नेथा, एक है ग्नैथोस्टोमेटा। एक ग्नैथा में जो अब ये क्या है, सब फाइलम, सब फाइलम के बाद क्या आता है, क्लास। तो इसमें जो क्लास आता है वो होता है साइक्लोस्टोमेटा। क्या होता है, साइक्लोस्टोमेटा। अच्छा एक ग्नैथोस्टोमेटा जो होता है, अच्छा एक ग्नैथा इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें जॉ जो होता है वो अब्सेंट होता है और इसमें जॉ जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अब इसको दो भागों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, दो। एक होता है, अच्छा ये दो भाग, ये क्या है, अभी तक ये इनको सिंपल वर्टिब्रेटा एक सब फाइलम है, उसको सिंपल सा डिवीजन, दो डिवीजन मतलब क्या होता है, दो ग्रुप में बांट दिया गया है। अब ग्नैथोस्टोमेटा के दो सुप्रा क्लास होते हैं, हाँ, एक होता है पिसीज, दूसरा होता है टेट्रापोडा। पिसीज में दो क्लासेस आते हैं, ये सुप्रा क्लासेस है, क्लास सुप्रा क्लासेस मतलब क्लास से ऊपर वाली कैटेगरी, हाँ। तो देखना इसमें आता है कॉन्ड्री आइसिथीस और उसके बाद दूसरा होता है क्लास ऑस्टी आइसिथीस, हाँ। अब देखना इस टेट्रापोडा में कौन आएगा, टेट्रापोडा में आएगा एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल। कौन आएगा, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, ये किसमें आएगा, टेट्रापोडा। जबकि पिसीज में कौन आएगा, कॉन्ड्री आइसिथीस और क्या होता है, ऑस्टी आइसिथीस। इसको हम तीनों को मिला के, हाँ, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्री, ऑस्टी, इस तीनों को मिला के मोटा मोटे तरीके से हम कह सकते हैं ये फिश होते हैं। क्या होते हैं, फिश होते हैं। बात एकदम क्लियर है, हमने पढ़ा है क्लास 5 क्लास, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, हाँ। अब देखना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तुम्हें इसमें बताना है, तीन क्लासेस हमारे पास हैं, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्री आइसिथीस और क्या, ऑस्टी आइसिथीस, हाँ। अब देखना इसमें तुम्हें बताना है, इसमें जितने स्टेटमेंट दिए हैं बताना है ये किस क्लास को फॉलो कर रहे हैं। चलो पहले में देख लेते हैं, साइक्लोस्टोमेटा बताना है ये मैरीन एनिमल होते हैं, बताना है ये मैरीन एनिमल और फ्रेश वाटर एनिमल कौन होते हैं, बताओ। साइक्लोस्टोमेटा से स्टार्ट करते हैं। तो साइक्लोस्टोमेटा क्या होते हैं, मैरीन होते हैं और बच्चे देने के लिए, स्पॉनिंग के लिए कहाँ जाते हैं, फ्रेश वाटर में। अब देखना दूसरा है कॉन्ड्री आइसिथीस, हाँ। तो देखना ये कॉन्ड्री आइसिथीस जो होता है वो क्या होता है, वो होता है मैरीन एनिमल। क्या होता है, मैरीन एनिमल होता है। जबकि ऑस्टी आइसिथीस होता है वो क्या होता है, वो होता है मैरीन और फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, मतलब ये मैरीन वाटर में भी पाए जाएंगे और फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे। अब देखना दूसरा स्टेटमेंट बताओ, एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट। एयर ब्लैडर क्या होता है, पाया जाता है विच रेगुलेट बायोन्सी, जो बायोन्सी को मेंटेन करता है। बताओ ये किस क्लास के लिए कहा जा रहा है, हाँ,
जल्दी से लिखो अपने कॉपी में। तो एयर ब्लैडर किस में पाया जाता है? ऑस्टियाइसिस में। हाँ, तो इसमें क्या होता है? एयर ब्लैडर पाया जाता है जो कि बायोंसी को क्या करता है? मेंटेन करता है। एयर ब्लैडर का मतलब ऐसे समझ सकते हो जैसे टायर है उसमें ट्यूब लेके हम नदी में कूद जाते हैं, बिल्कुल वैसा एयर ब्लैडर का काम होता है। जबकि कॉन्ड्रियासिस में नहीं पाया जाता है एयर ब्लैडर, तो वो क्या होता है? अच्छा बताओ, हम नदी में कूद गए बिना टायर के तो हम डूब जाएंगे। डूबने से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लगातार तैरना पड़ेगा। हाँ, तो कॉन्ड्रियासिस में भी क्या होता है? उसमें एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता, तो लगातार वो डूबने से बचने के लिए क्या करते हैं? लगातार तैरते रहते हैं। हाँ, अब देखना ये स्टेटमेंट बताओ किस क्लास को फॉलो कर रहा है। सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, कुछ के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है। एग्जांपल इसका दिया है टारपीडो। सम पसेस, कुछ के पास होता है पॉइजन स्टिंग, इसका एग्जांपल दिया है ट्राइगॉन। तो तुम्हें बताना है ये किस क्लास को बिलोंग कर रहा है। ये किस क्लास को बिलोंग कर रहा है? सेकेंड। हाँ, कॉन्ड्रियासिस को। अब कह रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम जो होता है और कार्टिलेजिनस, तुम्हें ये बताना है ये किसके लिए ये बात कहा गया है, किस किस क्लास के लिए बात किया गया है। क्योंकि कॉन्ड्री का मतलब होता है कार्टिलेजिनस और ऑस्टी का मतलब होता है बोन। हाँ, तो क्या होता है? तो ये किस कॉन्ड्रियासिस, लगा दें यहाँ पर आंसर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसके? क्लास फर्स्ट साइक्लोस्टोमेटा के लिए कहा गया है। बात एकदम क्लियर है। अब देखना अगला देखते हैं। कह रहा है द स्किन इज टफ, स्किन क्या है? टफ, कंटेनिंग माइन्यूट प्लेक्वाइड स्केल, छोटे छोटे क्या होते हैं? प्लेक्वाइड स्केल पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? ये स्किन जो होता है टफ होता है। किस क्लास के लिए बोला गया है? तो ये किस क्लास के लिए बोला गया है? कॉन्ड्रियासिस। हाँ, अब हम जानते हैं ऑस्टी में क्या होता है। ऑस्टियाइसिस में क्या कंडीशन होता है? उसमें क्या होता है? उसमें भी स्केल पाया जाता है, लेकिन उसमें टिनॉइड और साइक्लोइड स्केल पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है? कॉन्ड्रियासिस में क्या पाया जाता है? प्लेक्वाइड स्केल पाया जाता है। बात एकदम क्लियर है ना? दिमाग में एकदम चल रहा है ना? अब देखना ऑप्शन नंबर 6, देयर बॉडी डिवाइड स्केल एंड पेयर्ड फिन्स। बताओ क्या लगा दे इसमें? इसमें क्या लगाएंगे? ये किसके लिए लिखा है? साइक्लोस्टोमेटा। किसके लिए लिखा है? साइक्लोस्टोमेटा के लिए लिखा। हाँ, अब देखना अगला, दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स व्हिच कवर्ड बाय ओपर्कुलम। ये किसके लिए लगाएंगे? ये लगाएंगे ऑस्टियाइसिस। क्या लगाएंगे? ऑस्टियाइसिस के लिए लगाएंगे। हाँ, क्योंकि उसके पास क्या पाया जाता है? 4 पेयर ऑफ गिल्स पाया जाता है। अच्छा, साइक्लोस्टोमेटा में कितना पाया जाता है? साइक्लोस्टोमेटा में 6 से 15 पेयर पाए जाते हैं। कॉन्ड्रियासिस में कितने पाए जाते हैं? 5 से 7 पेयर पाए जाते हैं। और इसमें कितना पाया जाता है? इसमें कितना पाया जाता है? 4 पेयर। अच्छा, ये जो होते हैं ये विदाउट ऑपरकुलम, मतलब ऑपरकुलम इसमें नहीं होता है। और इसमें क्या होता है? ऑपरकुलम पाया जाता है। ऑस्टियाइसिस में क्या होता है? ऑपरकुलम पाया जाता है। अब देखना, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो तुम्हें बताना है जल्दी से। हाँ, हम तुम्हें मौका दे रहे हैं 15 सेकंड का इस क्वेश्चन में। चल रहा है भाई? हाँ भाई, क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ। चलो हम देखते हैं क्या आंसर है। तो देखते हैं, कह रहा है हमें क्या करना है? रीड द ऑप्शन केयरफुली। केयरफुली ऑप्शन को पढ़ना है जो दिया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। किसके लिए? स्कोलिडॉन, प्रिस्टिस, ट्राइगॉन। अच्छा, ये सब अगर तुम्हें पता हो, स्कोलिडॉन, प्रिस्टिस, हाँ, और उसके बाद क्या होगा? प्रिस्टिस को सॉफिस बोलते हैं। ट्राइगॉन हो गया स्टिंग, जिसमें पॉइजन स्टिंग पाया जाता है। स्कोलिडॉन हो गया। ये सब किस क्लास को बिलोंग करते हैं? सबसे पहले हमें ये देखना है। ये सब बिलोंग करते हैं कॉन्ड्रियासिस। हाँ, कॉन्ड्रियासिस को ये सब बिलोंग करते हैं। तो हमें इसके कॉन्ड्रियासिस के रेफरेंस में हमें क्या करना है? आंसर लगाना है। कह रहा है दे हैव टर्मिनल माउथ। हाँ, और पहली बात ये क्या पूछना है? चूज द करेक्ट, करेक्ट को गोली मिलो। हाँ हाँ, तो क्या कह रहा है? दे हैव टर्मिनल माउथ। नहीं भैया, इनका माउथ क्या होता है? वेंट्रिकल, क्या होता है? वेंट्रल होता है। वेंट्रल साइड इनका माउथ होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। अच्छा बताओ, ये स्टेटमेंट किसके लिए? ये ऑस्टियाइसिस के लिए। हाँ, अब देखना, कह रहा है नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ। नोटोकॉर्ड जो होता है थ्रू आउट लाइफ पाया जाता है। किसमें? कॉन्ड्री में। तो ये क्या स्टेटमेंट सही? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट की तरफ लेकिन बढ़ जाते हैं। कह रहा है स्किन इज टफ। टफ तो स्किन होती है, बिल्कुल होती है। विदाउट स्केल कह रहा है, बिना स्केल के। नहीं भैया, अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि कॉन्ड्री में कौन सा स्केल पाया जाता है? प्लेक्वाइड। जबकि ऑस्टी में कौन सा पाया जाता है? साइक्लोइड और टिनॉइड पाया जाता है। हाँ,
कह रहा एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं, अभी अभी हमने पढ़ा है एयर ब्लैडर इसमें अब्सेंट होता है। अच्छा पाए किस में जाते हैं, ऑस्टी में पाए जाते हैं, कॉन्ट्री में क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कह रहा है, चलो जल्दी से हमें इसका आंसर दो, 10 सेकंड का हमने तुम्हें मौका दिया, जल्दी से जल्दी। चलो दोस्तों तो देखना अब बात कर लेते हैं। कह रहा है बॉडी ऑफ फ्रॉग डिविजिबल इनटू, बॉडी ऑफ फ्रॉग डिविजिबल डिवाइड होता है किसमें, हेड एंड ट्रंक। हमें पता है हेड एंड ट्रंक में क्या होता है, डिवाइड होता है, लेकिन एक बार पूरा स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, टेल नहीं पाया जाता उसमें। हाँ टेल में भी प्रेजेंट लिखा है तो इसका सभी में नहीं कर देंगे, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। हेड नेक, नेक तो बिल्कुल नहीं पाया जाता। हाँ प्रोबोसिस कहाँ यहाँ पर बात हो गई, तो देखना तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, हेड एंड ट्रंक। ये भी अगर ऑप्शन में सब ना दिया हो तो टेल में भी प्रेजेंट ये भी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन जब हमारे सामने सीधा सीधा लिखा हेड एंड ट्रंक तो हम हेड एंड ट्रंक ही लगाएंगे, ट्रंप नहीं ट्रंक। हाँ चलो भाई तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें तुम्हें हमें कुछ बताना है, जल्दी जल्दी हम पूछते जा रहे हैं तुम बताते जाओ। हाँ कह रहा है क्लास एम्फीबिया जो है, अच्छा एम्फी मतलब क्या होता है, डुअल, बिया मतलब होता है बायोस मतलब लाइफ, मतलब ये जो होता है वाटर पे भी रह सकते हैं और ये कहाँ रह सकते थे, ये लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर पे भी रह सकते हैं। तो देखना एम्फीबिया में जो होता है ये तुम्हें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, जल्दी से भरो इस फिल इन द ब्लैंक्स को। हाँ जल्दी से फिलअप करो क्या कहना चाह रहा है, पहला ही ऑप्शन करना है, पहले ही क्वेश्चन 7वें का पहला ही ऑप्शन करना है, दूसरा हम अभी बताएंगे क्या है। तो चलो दोस्तों कह रहा है ओपन इनटू कॉमन चैम्बर क्लोएका, क्लोएका में किसकी किसकी ओपनिंग होती है, तो देखना भाई एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट और क्या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये सब मिलके एक कॉमन चैम्बर बनाते हैं जिसे क्लोएका कहते हैं। मान लो ये एलिमेंट्री कैनाल है और यहाँ से यूरिनरी ब्लैडर आया, ऐसा समझाने के लिए एक रफली डायग्राम, और यहाँ से एक पाइप आया जिससे क्या आ रहा है, एक क्या है, एक एलिमेंट्री कैनाल, एक यूरिनरी ट्रैक्ट, एक क्या है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये सब मिलके एक कॉमन चैम्बर बनाते हैं जिसे क्या बोलते हैं, क्लोएका। अब क्लोएका बाहर की तरफ क्या होता है, खुल जाता है, इसी की तरफ क्या, इसी के द्वारा खाना भी निकलेगा, इसी के द्वारा यूरिन भी निकलेगा, इसी के द्वारा गैमीट भी निकलेगा। बात एकदम क्लियर है। अब तुम्हें बताना है क्या ये स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट सही है। क्या कह रहा है, मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब, बहुत सारों के पास, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इसमें एम्फीबिया में जो होते हैं उनके पास 2 पेयर ऑफ लिम्ब पाया जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चलो तीसरा स्टेटमेंट पढ़ के बताओ सही है या गलत है। तो रेस्पायरेशन बाय ओनली की वजह से स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। हाँ रेस्पायरेशन गिल्स द्वारा भी कर सकते हैं, लंग्स द्वारा भी कर सकते हैं और क्या स्किन द्वारा भी वो रेस्पायरेशन कर सकते हैं। अच्छा फोर्थ स्टेटमेंट बताओ क्या स्टेटमेंट सही है, देयर बॉडी कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल या स्क्यूट बोलते हैं। हाँ तो क्या स्टेटमेंट सही है, एम्फीबिया के लिए बात कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये स्टेटमेंट इसके लिए है, रेप्टाइल के लिए। हाँ अब देखना कह रहा टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर, क्या ये स्टेटमेंट सही है, टिम्पेनम ही इनका ईयर होता है, जैसे अपने ईयर में 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर, लेकिन इसमें टिम्पेनम लिखा है, टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर, बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें एक्सटर्नल ईयर पिन्ना उन्ना नहीं पाया जाता, तो टिम्पेनम ही क्या होता है, इनका ईयर होता है। बात एकदम क्लियर है। ऐसा एम्फीबिया में भी होता है और रेप्टाइल में भी यही सेम केस होता है। चलो अब हम तुम्हें मौका दे रहे हैं 15 सेकंड का, हमें इसका आंसर बताना। हाँ जल्दी से हम टाइमर लगा दे रहे हैं, चलो लगा दिया हमने, जल्दी से बताओ हमें, कम ऑन। चलो दोस्तों हो गया टाइम। हाँ कह रहा विच ऑर्गेनिज्म सेट देयर, कौन सा ऑर्गेनिज्म छोड़ता है देयर स्केल एज अ स्किन कॉस्ट, कैसुली कभी सुने हो, कह रहा है कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसुली छोड़ता है। हाँ अब देखना अब बात करते हैं, कह रहा है तो हमें पता है कैसुली जो छोड़ता है वो रेप्टाइल में होता है, रेप्टाइल कुछ मेंबर करते हैं तो रेप्टाइल इसमें आंसर होगा, लेकिन इसमें पेंगुइन और नेफ्रॉन देखे ये तो बर्ड का एग्जांपल है, रैटस कैनिस ये तो भाई तुम्हारा मैमल्स है, सालामेंडर गाली नहीं है, सालामेंडर हाँ एम्फीबिया है, और इक्तियोफिस ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये एम्फीबिया है। बात आ गई स्नेक लिजर्ड, तो स्नेक लिजर्ड जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना स्किन सेट करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हम तुम्हें मौका दे रहे हैं सीधा 1 मिनट का बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, पूरा 1 मिनट का हम तुम्हें मौका देंगे, 1 मिनट का हम तुम्हें मौका दे रहे हैं, टाइमर स्टार्ट हो गया है।
चलो भाई बताओ जल्दी से, ये क्वेश्चन बता दो समझ जाएंगे। हाँ तुम पढ़ के आए हो। अड़तालीस सेकेंड हो गया, 50। एक मिनट हो गया। चलो अब बताते हैं, देखते हैं क्या है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट बिलोंग टू एवीज। एवीज मतलब क्या होता है, बर्ड। हाँ, कौन सा स्टेटमेंट बर्ड से बिलोंग नहीं करता है। तो कह रहा है पहला स्टेटमेंट है न्यूमेटिक बोन इसमें पाया जाता है। क्या स्टेटमेंट है, न्यूमेटिक बोन पाया जाता है। बिल्कुल सही है, बर्ड में क्या होता है, न्यूमेटिक बोन, फुल्ली ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन होता है इसका। कह रहा है अच्छा इसमें क्या होता है, कह रहा है द फोर लिम आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। फोर लिम एक होता है, फोर लिम जैसे हमारा हाथ क्या है, फोर लिम, हमारा पैर क्या है, हैंड लिम। तो अपने में तो दिख रहा है, लेकिन इसमें क्या होता है, दो ही पैर सिर्फ दिखते हैं, हाथ तो दिखता नहीं है। तो वो फोर लिम कहाँ गया, तो फोर लिम जो होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है विंग्स में। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, विंग्स में। जबकि हैंड लिम्ब जो होता है वो क्या होता है, हैंड लिम्ब पर स्केल होते हैं, और स्केल होने की वजह से ये वॉकिंग में मदद हो, ये वॉकिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, वॉकिंग, स्विमिंग, और क्या, ग्रैस्पिंग, किसी चीज को पकड़ने में ये मदद करते हैं। बात एकदम क्लियर है। तो फोर लिम्ब मॉडिफाइड हो गया विंग्स में, और हैंड लिम्ब किसमें हैंड लिम्ब पे स्केल पाए जाने की वजह से ये क्या होते हैं, ये उड़ सकते हैं, और मतलब वॉकिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, उड़ नहीं सकते। हाँ, वॉकिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, किसी चीज को ग्रेस्पिंग, हाँ, पकड़ सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, बताना देयर बॉडी कवर्ड बाय ड्राई कॉर्निफाइड स्किन। कॉर्निफाइड स्किन होता है, नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि ये स्टेटमेंट रेप्टाइल के लिए है, रेप्टाइल के लिए। हाँ, ड्राई तक ठीक था, लेकिन कॉर्निफाइड स्किन नहीं होता। कह रहा तो ये स्टेटमेंट तीसरा क्या हो गया, गलत हो गया। कह रहा प्रेजेंस ऑफ फिदर, फिदर का पाया जाना तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कह रहा है अगला स्टेट, तो ये भी सही हो गया। एयर सैक जो होता है वो लंग से कनेक्टेड होते हैं, जो सप्लीमेंट रेस्पायरेशन में मदद करते हैं, ये भी सही है। कह रहा था डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चैम्बर। बर्ड में जो होता है वो एडिशनल चैम्बर होता है, क्रॉप एंड गिजार्ड, तब ये भी स्टेटमेंट सही है। कह रहा है स्किन इज ड्राई, स्किन ड्राई होता है विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड, मतलब पूरी बॉडी पर ग्लैंड नहीं पाया जाता, लेकिन ऑयल ग्लैंड पाया जाता है एट द बेस ऑफ द टेल। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, मतलब थर्ड स्टेटमेंट केवल गलत है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। इतनी बात एकदम क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो हम इसमें मौका देंगे तुम्हें 15 सेकेंड का। पंद्रह सेकेंड कंप्लीट हो गए हैं, तो देखते हैं। कह रहा द करेक्टर शेयर्ड बाई बोथ, द करेक्टर शेयर्ड बाई बोथ एवीज मतलब बर्ड एंड मैमल्स। कह रहा है ड्राई स्किन विदाउट ग्लैंड। हाँ, ड्राई स्किन विदाउट ग्लैंड, तो भैया देखो ड्राई स्किन तो इसमें होता है एवीज में, लेकिन मैमल्स में क्या होता है, उनकी स्किन पूरी तरीके से ड्राई नहीं होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, दोनों के बीच में कॉमन हमें ढूंढना है, तो ये दोनों के बीच में कॉमन नहीं है। कह रहा है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज क्रॉप एंड गिजार्ड। क्रॉप एंड गिजार्ड भैया एवीज में पाया जाता है, मैमल्स में नहीं पाया जाता है। कह रहा ओवी पैरिटी मतलब दोनों ओवी पैरस होते हैं, दोनों अंडे देते हैं, लेकिन नहीं, बर्ड अंडे देता है, ये बीबी। मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल क्या होते हैं, मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स, एनिमल नहीं, मैमल्स क्या होते हैं, बीबी पैरस होते हैं। प्लेटिपस को छोड़ दिया जाए, हाँ, तो सारे क्या होते हैं, लगभग क्या होते हैं, मैमल्स जो होते हैं वो बीबी पैरस बच्चे देने वाले होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। होम्योथर्मस बॉडी, दोनों की बॉडी होम्योथर्मस होती है क्या, तो देखना दो टाइप होता है, एक होता है होम्योथर्मस, एक होता है पाइक्लोथर्मस। होम्योथर्मस को बोलते हैं वार्म ब्लडेड, क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड। इसको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड, क्या बोलते हैं, कोल्ड
ब्लडेड बोलते हैं, पाइक्लोथर्मस को क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड। ये क्या होता है, होम्योथर्मस मतलब बदलते हुए इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना टेम्परेचर बदल लेना, उस मतलब अपने टेम्परेचर मेंटेन बनाए रखना, उसे क्या कहते हैं। जैसे मान लो बाहर का टेम्परेचर हो गया 38 डिग्री और हमारे बॉडी का टेम्परेचर अभी भी 37 है, कुछ भी बाहर कुछ भी हो जाए हमारे बॉडी का टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, मेंटेन होगा। मतलब बाहर का एनवायरनमेंट चेंज हो जाए लेकिन हमारी बॉडी का क्या रहे, टेम्परेचर मेंटेन रहे, उसे क्या बोलते हैं, होम्योथर्मस बोलते हैं। लेकिन कोल्ड ब्लडेड मतलब पाइक्लोथर्मस क्या होते हैं, बॉडी अगर बाहर का एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो इनका भी क्या हो जाएगा, बाहर के एनवायरनमेंट में टेम्परेचर चेंज हुआ तो इनका भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ये सर्वाइव उसमें नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या होते हैं, इन्वायरमेंटल चेंज के साथ सर्वाइव कर जाते हैं तो उसे होम्योथर्मस बोलते हैं, और जो सर्वाइव नहीं कर सकते, झेल नहीं पाएंगे, उसे क्या बोलते हैं, पाइक्लोथर्मस बोलते हैं। तो एम्फीबिया, बर्ड, एम्फीबिया, रेप्टाइल, फिश, ये क्या होते हैं, पाइक्लोथर्मस, जबकि बर्ड एंड मैमल्स क्या होते हैं, होम्योथर्मस होते हैं। बात एकदम क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं, ये तुम्हें आंसर बताना है, हम तुम्हें 15 सेकंड का मौका दे रहे हैं, जल्दी। चलो हाँ भाई बताओ आंसर क्या होगा। तो देखना कि इसमें क्या दिया है, कह रहा चूज द करेक्ट ऑप्शन विदाउट एनी एक्सेप्शन इन देयर क्लास। मतलब ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो कोई उस क्लास में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। कह रहा है एवीज जो होता है उसमें ड्राई स्किन होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा एक्सेप्शन इसमें मिल जाएगा जिसका ड्राई स्किन नहीं होगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, पूरी तरीके से गलत हो गया। अब देखना उसके बाद अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 11 है। हाँ उसके बाद अगर हम बात करते हैं मैमेलिया, कह रहा है अच्छा एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, अगर कह दिया ड्राई स्किन तो कोई भी एवीज का मेंबर ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें वो मॉइस्ट स्किन हो, सब के सब ड्राई स्किन होना चाहिए, तो एवीज में पॉसिबल नहीं है। उसके बाद कह रहा है मैमेलिया जो होता है हेयर ऑन बॉडी, उनके बॉडी पर क्या पाया जाता है, हेयर पाया जाता है। क्या सभी मैमेलिया में पाए जाते हैं, नहीं। डॉल्फिन हो गया, व्हेल हो गया, इस सब में कहाँ पाए जाते हैं, हेयर नहीं पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या बताना है, कोई भी एक्सेप्शन उस क्लास में नहीं होगी। तो मैमेलिया का एक्सेप्शन क्या हो गया, व्हेल हो गया, डॉल्फिन हो गया। कह रहा है एवीज के पास भाई चिड़िया है तो उड़ेगी, लेकिन क्या कोई एक्सेप्शन नहीं है, फ्लाइटलेस बर्ड, ऑस्ट्रिच, इसका क्या हो गया, एक्सेप्शन हो गया। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। लेकिन मैमेलिया के पास डायफ्राम जो पाया जाता है वो इम्प्रूव करता है रेस्पायरेशन, सभी के पास क्या पाया जाता है, डायफ्राम पाया जाता है। बात एकदम क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें क्या करना है हमें, फुलफिल करना है। हाँ तो कह रहा है चलो हम तुम्हें मौका दे रहे हैं 30 सेकंड, 40 सेकंड का मौका दे रहे हैं, 40 नहीं 20-30 सेकंड का मौका दे रहे हैं, जल्दी से फिलअप करो, चारों फिलअप करो, क्या कहना चाह रहा है। चलो दोस्तों, चलो अब देखते हैं। प्रोवाइड एप्रोप्रिएट मतलब उपयुक्त टेक्निकल टर्म देना है इन द स्पेस प्रोवाइडेड, जो स्पेस प्रोवाइड किया गया उसमें क्या करना है हमें, एप्रोप्रिएट टेक्निकल टर्म एक देना है। कह रहा है ब्लड फिल्ड इन कैविटी को सीलोम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, हाँ। और ब्लड को क्या बोलते हैं, ब्लड को ब्लड बोलते हैं, हाँ। तो कह रहा है ब्लड फिल्ड इन कैविटी इन आर्थ्रोपोडा, तो इसे क्या कहा जाता है, हीमोसील, क्या बोला जाता है, हीमोसील। इस कैविटी को क्या बोलेंगे, हीमोसील बोलेंगे। बात एकदम क्लियर है। अब देखना बात करते हैं अगर फ्री फ्लोटिंग फॉर्म ऑफ निडेरिया के हमने बताए थे 2 फॉर्म, हाँ कल वाली लेक्चर में, एक बताया था पॉलिप, दूसरा बताया था मेडुसा। तो बताओ फ्री फ्लोटिंग कौन था, तो इसमें क्या, मेडुसा। अच्छा स्टिंगिंग ऑर्गन इन जेलीफिश में हमने बताया था स्टिंगिंग और क्या होता है, ऑर्गन होता है जिसे बोलते हैं निमेटोसिस्ट, क्या बोलते हैं, निमेटोसाइट बोल दो, हाँ। अब देखना अगर हम बात करते हैं, कह रहा है लेटरल अपेंडेजेस इन एक्वाटिक एनालिड्स जो होता है उसमें लेटरल अपेंडेजेस पाए जाते हैं, उसे क्या बोला जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, पैरापोडिया, क्या बोला जाता है, पैरापोडिया बोला जाता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखना भाई कह रहा है, अब इसका तुम्हें आंसर हम तुम्हें दे रहे हैं मौका 30 सेकंड का।
14 सेकंड 15 सेकंड हो गए। जल्दी 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 फटाक से लगाओ, उसी ट्रिक द्वारा जिस जैसे हमने बताया था इस क्वेश्चन को निकालने का ट्रिक। चलो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो देखना कह रहा है हमें क्या करना है, मैच ऑफ द फॉलोइंग, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड। हाँ, जो कोड दिए गए हैं उसमें से क्या करना है, हमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब क्या करेंगे, ऑक्टोपस, और कह रहा है ऑक्टोपस का मूवमेंट किसके द्वारा होता है, तो ऑक्टोपस का मूवमेंट जो होता है वो किसके द्वारा होता है, टेंटिकल्स। तो पहला का क्या हो जाएगा, थर्ड, तो ए का फोर्थ नहीं होगा, ए का सेकंड नहीं होगा, मतलब सी और डी ऑप्शन कैंसिल। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल जो होता है वो किसके द्वारा चलते हैं, क्रोकोडाइल में जो होता है लिम्स पाया जाता है। अच्छा, रेप्टाइल में जो होता है अगर लिम्स पाए जाएंगे तो 2 पेयर, जरूरी नहीं कि लिम्स पाया जाए, लेकिन अगर पाए जाएंगे तो कितने होंगे, 2 पेयर्स होंगे। तो क्रोकोडाइल लिम्स द्वारा मूवमेंट करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा, बी। ये दोनों ऑप्शन पे हमें देखना ही नहीं, बी का हो जाएगा फर्स्ट, मतलब ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेकिन देख लेते हैं कटला, कटला कह रहा है फिश, जो फिन्स द्वारा मूवमेंट करते हैं। हाँ, तो सी का क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। अब डी, अब देखना भाई, डी का क्या हो जाएगा, डी टीनोफोरा, टीनोफोरा कॉम प्लेट द्वारा मूवमेंट करते हैं, हाँ, जो सिलिएटेड होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये तो कल हमारी बात हो गई सब पे। हाँ, अब देखना, तो आज का सेशन, ये आज का सेशन खत्म नहीं होता है, ये हमारे क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। अब देखो, अब रिवीजन के तौर पे हम तुम्हें एक चार्ट दे रहे हैं, उसको भाई तुम्हें ही करना है। हाँ, देखना, अगर हम बात करते हैं इस चार्ट पर, तो बड़ा ही मेहनत से ये चार्ट बनाया गया है भाई। हाँ, देखना, क्योंकि हमने बताया था कि ये एक्सटर्नल इंटरनल ये जो होता है बड़ा परेशानी देता है। एक चार्ट बना के, अगर हमने क्लास में ये चार्ट पूरा बंटवाया था, अगर जिसको नहीं मिला हो या फिर जो क्लास अटेंड किया होगा भाई उसको मिला होगा, लेकिन अब जिसने क्लास नहीं की या जो हमसे नहीं पढ़ते हो वो वीडियो देख रहे हो, तो क्या है, वो क्या करेंगे, इस चार्ट को नोट कर लेंगे, क्योंकि भाई देखो इतनी बार एक्सटर्नल इंटरनल दिया है कि कंफ्यूज हो जाओगे तुम। हाँ, तो देखना, अगर हम बात करते हैं सीधा इसमें, तो देखो इसमें 3 टाइप के तुम्हें कलर दिख रहे हैं। एक है ब्लैक कलर। देखो भाई, ये जो चार्ट है ना, ये पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो लिखा है वो पूरी तरीके से सही नहीं लिखा। मतलब जैसे कह दिया है, पोरीफेरा जो होते हैं हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट मतलब वही होता है जिसपे, हर्माफ्रोडाइट मतलब वही होता है कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही बॉडी पर पाए जाएं, और इसी को मोनोइसियस भी बोलते हैं, सेम मोनोइसियस इसी को बोलते हैं। डायोसियस मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग बॉडी पर पाए जाते हैं। और देखना, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, मतलब अगर बॉडी के बाहर मेल एंड फीमेल गैमीट मिल रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर फीमेल के अंदर मिल रहे हैं, बॉडी के अंदर मिल रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, मेल एंड फीमेल गैमीट बॉडी के अंदर मिल रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट मतलब उसका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब अगर, इनडायरेक्ट पहले समझ लो, इनडायरेक्ट मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म, अगर कोई पेरेंट बॉर्न करता है न्यू बेबी, मतलब वो अगर कोई ऑर्गेनिज्म है और वो लार्वा प्रोड्यूस करता है, लार्वा मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो, जैसे मतलब ये पेरेंट है, पेरेंट ने क्या किया, एक बच्चा प्रोड्यूस किया, वो बच्चा अपने बाप से, मतलब कह दो अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता नहीं है, मार्फोलॉजिकल भी अलग है, मतलब मार्फोलॉजिकली अलग है। मतलब दो, अरे तुम कभी फ्रॉग देखे होगे, कटिया लेके कभी मछली मारने गए हो, तो क्या होता था, फ्रॉग जब पैदा होता है तो फ्रॉग का तुम शेप जानते हो, लेकिन जब उसका बच्चा पैदा होता है, जो बेबी प्रोड्यूस करता है, वो एकदम कैसे होते हैं, वो उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। तो इसी को बोलते हैं क्या, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर जो बच्चा पैदा हुआ है वो अपने माँ बाप से मैच नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, उसको बोलेंगे। अब क्या होगा, फ्रॉग जिंदगी भर तो मछली की तरह नहीं रहता, वो उसमें क्या होता है, बहुत सारे चेंज आने के बाद क्या होता है, उसमें भी डेवलपमेंट होता है। तो ये डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट नहीं हो रहा। फ्रॉग तो वो भी बनेगा लेकिन इनडायरेक्टली बन रहा है। हाँ, तो डायरेक्ट मतलब क्या होता है, जैसे बेबी, मतलब जैसे ह्यूमन है वो प्रोड्यूस करता है, ह्यूमन बेबी प्रोड्यूस करता है, वो अपने माँ बाप से मिलता जुलता है, तो इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। तो देखना भाई, अब इसमें 3 कलर तुम्हें दिख रहे हैं। हाँ, इसका मकसद क्या है, 3 कलर तुम्हें दिख रहे हैं, 3 कलर का मकसद है, ये जो नीला कलर है और उसके बाद तुम्हें क्या दिख रहा है, ये डायोसियस जो दिखा है, ये लाल कलर दिख रहा है, और एक काला कलर। जो काले कलर से हैं उस पर ठप्पा मार देना, क्योंकि ये एनसीईआरटी के पॉइंट है, मतलब एनसीईआरटी ने जब पोरीफेरा दिया वहाँ मेंशन किया हुआ है।
लेकिन ये जो लाल कलर है और नीले कलर है वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। लेकिन अब हम क्या करते, अगर सिर्फ इतना ही मेंशन करते, ये वाला छोड़ देते, ये वाला छोड़ देते, ये वाला छोड़ देते, ये सब छोड़ देते, तो थोड़ा बुरा लगता। हाँ, अब देखना तो क्या है, ये वाला लाल वाला और नीला वाला एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन इसकी हम गारंटी, लाल वाले की जो हम गारंटी दे सकते हैं, इसका हमारे पास बुक रेफरेंस है। हमने क्या किया है, इसको बुक से, बहुत सारे बुक से हमने क्या किया है, खोजा है बड़ी मेहनत के बाद। तो ये भी क्या है, पूरी तरीके से लाल वाले एकदम इसका हमारे पास रेफरेंस है। हाँ, भले ही एनसीईआरटी में ना दिया, पूछेगा नहीं यार, बस एक चार्ट को खूबसूरत बनाने के लिए हमने कर दिया कि उसमें कुछ छूटा ना रहे। हाँ, अब नीला वाला जो दिया है, तो भाई देखो इस पे 100% हम श्योरिटी नहीं दे सकते कि पूरी तरीके से सही है। लाल वाला और काला वाला, ये पूरी तरीके, काला वाला तो एकदम सही है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया। एकदम सही का मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से सही है। हालांकि वो दूसरे बुक में देखोगे, इससे बड़े बुक में देखोगे तो क्या होगा, वो गलत होगा। लेकिन अब जैसे कह रहा है पोरीफेरा जो होते हैं हर्माफ्रोडाइट, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सेप्शन निकल जाएगा जो डायोसियस होगा। लेकिन एनसीईआरटी ने जो हमारे मेंशन किया, हमारी मजबूरी थी, वही हमने उठा के रख दिया। हाँ, अब देखना, और एनसीईआरटी ने जो मेंशन किया वही पूछेगा। हाँ, अब लाल वाला जो है हमारे पास बुक का रेफरेंस है, इसको हमने ऑथेंटिक बुक से उठाया है। हाँ, तो ये भी क्या है, सही है। लेकिन नीला वाला हमने इंटरनेट से उठाया, और इंटरनेट पे डालने वाले क्या होते हैं, हम ही सब होते हैं। तो इस पे ये भी सही है। हाँ, सही है, लेकिन हम उतने श्योरिटी से ये कह नहीं सकते कि ये सही है। हाँ, हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया तो पूछेगा है नहीं। तो चलो देखते हैं। तो ये तुम्हें क्या करना है, रटना। हाँ, जैसे पोरीफेरा क्या होता है, पहले एक लिख के रटना, चाहे जैसे रटना, बस रटना है इसको तुम्हें। हाँ, जैसे क्या होता है, इसमें लिखने वाला कहाँ होता है भाई, चलो देखते हैं। लिखने वाला ऑप्शन कहाँ से आता है, चलो ऐसे देख लेते हैं। हाँ, तो देखना, अगर बात करते हैं, चलो अगर हम ऐसे देख लेना, अगर हम बात करते हैं पोरीफेरा, तो पहले ये वाला कॉलम तुम्हें रखना है, फिर ये वाला कॉलम रखना है, फिर ये वाला कॉलम रखना है। हाँ, देखना, पोरीफेरा जो होता है हर्माफ्रोडाइट होता है, और ये सिलेंट्रेटा जो होता है वो डायोसियस भी हो सकता है, हर्माफ्रोडाइट भी हो सकता है। टीनोफोरा, फिर टीनोफोरा क्या होता है, टीनोफोरा हर्माफ्रोडाइट होता है, ये भी हर्माफ्रोडाइट होता है। उसके बाद डायोसियस 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 हर्माफ्रोडाइट। हाँ, देखना, लेकिन यहाँ एनालिडा तो ऐसे ही रख लेना, उसको देखना ही नहीं तीनों में। इसमें डायोसियस हर्माफ्रोडाइट, एक्सटर्नल, इंटरनल, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। हाँ, तो देखना, हर्माफ्रोडाइट, तुम ऐसे रखो, हर्माफ्रोडाइट हर्माफ्रोडाइट हर्माफ्रोडाइट, प्लेटीहेल्मिन्थीस तक हर्माफ्रोडाइट। लेकिन क्या है, हमें क्या करना है, सिलेंट्रेटा में क्या करना है, डायोसियस भी ऐड करना है। उसके बाद एसके हेल्मिन्थीस से पूरा तुम क्या है, ऐसे रखना, एसके हेल्मिन्थीस से हेमिकॉर्डेटा तक। अभी चलो, हाँ, कॉर्डेटा का अलग से पढ़ेंगे। एसके हेल्मिन्थीस से और कहाँ तक, हेमिकॉर्डेटा तक डायोसियस। लेकिन हमें याद रख लेना है, एनालिडा क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है। तो हमें क्या पता है, ऐसे रखना, पोरीफेरा से प्लेटीहेल्मिन्थीस तक हर्माफ्रोडाइट, लेकिन सिलेंट्रेटा डायोसियस भी होता है। उसके बाद तुम्हें इसे याद रख लेना, एसके हेल्मिन्थीस से हेमिकॉर्डेटा तक डायोसियस, लेकिन इसमें क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट एनालिट्स में आएगा। उसके बाद तुम ऐसे याद रख लेना। देखो भाई, तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी में दिया है। तुमसे पूछ लेगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें पाया जाता है, तो क्या बताओगे, एक तो ये क्या हो जाएगा, टीनोफोरा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा हो जाएगा, हेमिकॉर्डेटा। इसको लिख लेना कहीं, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा में क्या पाया जाता है, एक्सटर्नल, और क्या होता है, पोरीफेरा में इंटरनल पाया जाता है, इसमें इंटरनल एक्सटर्नल पाया जाता है, इसमें भी इंटरनल एक्सटर्नल पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा में यूजुअली इंटरनल पाया जाता है, एक्सटर्नल इंटरनल एक्सटर्नल। कॉर्डेटा तो अभी अलग से बात करेंगे। अब डेवलपमेंट देखना, डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखो भाई, अगर तुम्हें ये चार्ट ऐसे ही लग रहा है ना, बहुत मेहनत से ही ये चार्ट बनाया गया है। हाँ, अब देखना, इसमें पोरीफेरा में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, सिलेंट्रेटा में क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है, इसमें भी इनडायरेक्ट होता है, इसमें इनडायरेक्ट इंडायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तुम ऐसा रख लेना, ट्रिपल ए डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हाँ, तीनों में क्या होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होगा। अब उसके बाद बात करते हैं, इसमें जो होता है मोलस्का में जो होता है इनडायरेक्ट होता है, लेकिन क्या होता है, इनडायरेक्ट विथ लार्वा जो होता है, ट्रोकोपोर लार्वा होता है और बेलिजर लार्वा होता है। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई का।
अब इसमें हेमिकॉर्डेटा में क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। इकाइनोडर्मेटा में इनडायरेक्ट विथ मेनी फ्री स्विमिंग लार्वा। अगर यही स्टेटमेंट पूछ ले और इकाइनोडर्मेटा का ऑप्शन दे दे तो यही होगा। हाँ, तो यही स्टेटमेंट सीधा उठा सकता है और इकाइनोडर्मेटा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। बात एकदम क्लियर है। अब देखना, अब बात करते हैं, देखना भाई, तो अब बात करते हैं सीधा क्लास। अब हमें पता है कॉर्डेटा में बात करते हैं, तो कॉर्डेटा के अंदर अगर हम आते हैं तो क्या होगा, कॉर्डेटा के अंदर क्या होगा, क्लास क्या है, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्री, ऑस्ट्री, आइसिथीस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, वीज, मैमेलिया। तो इसमें क्या है, बॉडी इसमें देखेंगे फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट। अच्छा, ओवी पैरस मतलब जो अंडे देते हो, बीवी पैरस मतलब जो बच्चे देते हो। हाँ, तो देखना भाई इसमें सब ऑथेंटिक है। हाँ, लेकिन ये इस पर थोड़ा डाउट है क्योंकि ये नेट से लिया गया और नेट पे हमें भरोसा नहीं है। तो देखना भाई, अगर हम बात करते हैं साइक्लोस्टोमेटा, तो साइक्लोस्टोमेटा डायोसियस भी हो सकता है, हर्माफ्रोडाइट भी हो सकता है। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया लेकिन एकदम करेक्ट है, हमारे पास ऑथेंटिक बुक से लिया गया है। हाँ, अब देखना, फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। हाँ, अब देखना, हालांकि एनसीईआरटी में इनडायरेक्ट दिया है। अब देखेंगे, इसमें देखेंगे, अब ऐसे सीधा देख लेते हैं। सुनो भाई, ऐसे याद रख लेना, डायोसियस डायोसियस डायोसियस, बस पहला साइक्लोस्टोमेटा, डायोसियस के साथ हर्माफ्रोडाइट भी हो सकता है। उसके बाद देखना ऐसे, उसके बाद ये क्या है, एक्सटर्नल, इंटरनल, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, उसके बाद क्या, इंटरनल, 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 ऐसे याद रख लेना। डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, बस एम्फीबिया में इनडायरेक्ट, फिर डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, इसमें इनडायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हाँ, उसके बाद अगर हम बात करते हैं ओवी पैरस, ये जो होता है ओवी पैरस होते हैं, ये बीवी पैरस होते हैं। मोस्टली ओवी पैरस, ओवी पैरस, ओवी पैरस, ओवी पैरस, मोस्टली बीवी पैरस, लेकिन कुछ को छोड़ दिया जाए। हाँ, तो ये हमारी बात हो गई किस पर, पूरा कंप्लीट क्या हो गया। अब भाई देखो, एग्जाम्पल क्या करना है तुम्हें, एग्जाम्पल रख लेना। हाँ, तुम्हें एग्जाम्पल की हम सीट दे रहे हैं, अगर तुम्हारे पास इकट्ठा नहीं है, तुम्हारे पास इकट्ठा नहीं तो तुम इकट्ठा रख लेना। देखो, हम तुम्हें मदद कर दे रहे हैं। हाँ, देखना, चलो देखना भाई, अगर हम बात करते हैं, तुम्हें एग्जाम्पल हम बस हल्का सा एक झलक दिखा दे रहे हैं। देखो, एग्जाम्पल की हमारे पास एक सीट है जो हमने क्लास में बंटवाई थी। हाँ, लेकिन हम इसको एक बार दिखा दे रहे हैं ताकि अगर तुम्हारे पास इकट्ठा नहीं है तो लिख लो। देखो भाई, तो तुम्हें क्या करना है, लिख लिख के पढ़ पढ़ के, चाहे जैसे पूरा एग्जाम्पल क्या कर लेना है, याद कर लेना। हाँ, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा वीडियो में पूरा एग्जाम्पल लेना। तो देखना भाई, तुम्हें एक होमवर्क दे रहे हैं। हाँ, इसको तुम्हें क्या करना है, मैच करना है, इसको मिलाना है पूरा। हाँ, इसको मैच करना। हाँ, चलो, तो कल स्टार्ट करते हैं क्या, कल स्टार्ट करते हैं मार्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट का क्विज।